हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचा करते हैं। तो जिनको अपने दम पे विश्वास है, अपने कदमों पे काबिलियत है कि हम ये कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। किस्मत से नहीं रहना चाहिए, बस आप में हुनर होना चाहिए, काबिलियत होना चाहिए कि आप ये हासिल कर सकते हैं तो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में अगस्त क्रांति दिवस कब मनाया गया? तो अगस्त क्रांति दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया है 8 अगस्त को। कब मनाया गया है? तो 8 अगस्त को मनाया गया है। 1 अगस्त को क्या मनाया गया है? तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो 1 अगस्त को। वर्ल्ड वाइड डे कब मनाया गया है? 1 अगस्त को मनाया गया है। विश्व लंग्स कैंसर दिवस कब मनाया गया है? ये भी 1 अगस्त को मनाया गया है। अर्थ ओवरशूट डे, अर्थ ओवरशूट डे अभी हाल ही में कब मनाया गया है? तो 2 अगस्त को मनाया गया है। हिरोशिमा दिवस, हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है? तो 6 अगस्त को मनाया गया है। और 7 अगस्त को क्या मनाया गया है? हथकरघा दिवस। 7 अगस्त को हथकरघा दिवस। और भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? तो वो भी 7 अगस्त को मनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को टेस्ला के नए सीईओ नियुक्त किया गया है? तो टेस्ला के नए सीईओ के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो वैभव तनेजा को नियुक्त किया गया है। टेस्ला के नए सीईओ जो कि भारतीय मूल के हैं, इन्हें नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में रोहित जावा को हिंदुस्तान यूनिलीवर के एमडी एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। रजत वर्मा को डीबीएस बैंक इंडिया के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रजत वर्मा को नियुक्त किया गया है। हसमुख आदिया को गिफ्ट सिटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। गिफ्ट सिटी के अध्यक्ष के रूप में किसे? तो हसमुख आदिया को नियुक्त किया गया है। रूबी सिन्हा को किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रिक्स सीसीआई महिला वर्टिकल के अध्यक्ष के रूप में रूबी सिन्हा को नियुक्त किया गया है। ब्रिक्स इस बार 2023 में ब्रिक्स का सम्मेलन जो हुआ उसका अध्यक्षता किसने किया है? तो एसफोर साउथ अफ्रीका ने। ब्रिक्स का इस बार मेजबानी किसने किया है? तो साउथ अफ्रीका ने। रवि सिन्हा को अभी हाल ही में रॉ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रवि सिन्हा को नियुक्त किया गया है। सिटी यूनियन बैंक के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है एन कामाकोदी। किसे? एन कामाकोदी को सिटी यूनियन बैंक के रूप में नियुक्त किया गया है, सिटी यूनियन बैंक के एमडी के रूप में। रजनीश कर्नाटक को बैंक ऑफ इंडिया के एमडी के रूप में, बैंक ऑफ इंडिया के एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो रजनीश कर्नाटक को नियुक्त किया गया है। और तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तुषार मेहता को नियुक्त किया गया है। अजय भटनागर, जिनको सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में, सीबीआई के विशेष निदेशक कौन बने हैं? तो अजय भटनागर। और केरल सरकार के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वी वेणु को केरल सरकार के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा नियम का नाम बदल के हिम क्राफ्ट कर दिया गया है? तो क्या नाम बदल के कर दिया गया है? तो हिम क्राफ्ट इसका नाम बदल करके कर दिया गया। ये किस राज्य सरकार ने किया है? वो हिमाचल प्रदेश। किसने किया है? तो हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी क्या हो गई? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी हो गई शिमला। और यहाँ के सीएम कौन है? तो सीएम हो गए सुखविंदर सिंह सुक्खू। सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है यहाँ पे सीएम हो गए। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन है? तो शिव प्रताप शुक्ल। गवर्नर कौन है? तो शिव प्रताप शुक्ल जो है यहाँ के गवर्नर हो गए। भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन बना है? तो वो हिमाचल प्रदेश बना है, जो कि एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बोले तो धूम्रपान मुक्त राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश है। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश के टसीगंग। कौन सा? हिमाचल प्रदेश के टसीगंग जो है कि दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। कौन सा? तो हिमाचल प्रदेश। नारी को नमन योजना ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? तो नारी को नमन योजना
हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य, ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वो हिमाचल प्रदेश है। भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो भांग की खेती को वैध करने वाला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। और दालचीनी की खेती शुरू करने वाला कौन सा राज्य है पहला? तो वो राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश और दालचीनी की खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला कौन सा वाहन लॉन्च किया गया है? जो वाहन लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है निराक्षी। नाम क्या रखा गया है? निराक्षी, जो कि अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला ये वाहन है निराक्षी, जिसका अर्थ क्या होता है? तो निराक्षी का अर्थ होता है नीर। नीर मतलब क्या हो गया? तो नीर का मतलब हो गया पानी और अक्षी, अक्षी का मतलब क्या हो गया? तो अक्षी का मतलब हो गया आँख। अक्षी का मतलब क्या हो गया? तो आँख, तो पानी में आँख, ये इसका अर्थ है। ठीक है, निराक्षी का अर्थ है पानी में आँख। इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी है? तो वो है गार्डन रिच शिपयार्ड। कौन सी कंपनी है? तो गार्डन रिच शिपयार्ड्स बिल्डर्स, गार्डन रिच शिपयार्ड्स बिल्डर्स, जो कि कलकत्ता के हैं, उनके द्वारा ये बनाया गया है। ये जो है 4 घंटे तक पानी के अंदर रह सकता है। कितने घंटे तक? तो 4 घंटों तक ये पानी के अंदर रह सकता है। कितनी गहराई तक ये जा सकता है? तो 300 मीटर गहराई तक ये जा सकता है। कितने मीटर तक? तो 300 मीटर गहराई तक ये जा सकता है। ये जो है मानव रहित है। क्या है? तो मानव रहित ये वाहन है, जिसकी लंबाई पूछे तो 2.1 मीटर है, इसकी व्यास 1 फुट और वजन 45 केजी है। कितनी वजन है इसकी? तो 45 केजी जो है इसका वजन है। अच्छा, अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था जल दोस्त एयरबोट। जल दोस्त एयरबोट ये कहाँ पे लॉन्च किया गया था? जल दोस्त एयरबोट, तो वो बेंगलुरु में। कहाँ पे? तो बेंगलुरु में लॉन्च किया गया था। वो किसने लॉन्च किया था? तो CSIR और NAL के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। इसका काम क्या था? तो जो झील है, झील में खर पतवार को नष्ट करना है, उसके लिए जल दोस्त एयरबोट को लॉन्च किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संविधान को पढ़ो और जियो, संविधान को पढ़ो और जियो, ये अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो ये अभियान को कहाँ पे शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है राजस्थान में। राजस्थान में कलराज मिश्र के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है। अच्छा, संविधान, तो संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हो गया था? संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ था? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ था? तो 2 साल 11 महीना और 18 दिनों में संविधान बनकर हमारा तैयार हो गया था। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान हमारे भारत देश का है। सबसे लंबा कहाँ पे हो गया? तो भारत का हो गया। भारत का संविधान लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। अच्छा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया था? तो अनुच्छेद 32 को कहा गया था। अच्छा, भारतीय संविधान का अंगीकार कब किया गया था? भारतीय संविधान का तो अंगीकार 26 नवंबर 1949 को। अंगीकार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से किसे जानते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैडमिंटन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो बैडमिंटन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष का खिताब जीते हैं बेंग होंगयांग। किसने जीते हैं? बेंग होंगयांग।
किसे हराकर इन्होंने जीता है? तो लक्ष्य सेन को हरा करके। किसे हरा करके? तो लक्ष्य सेन। उप विजेता कौन है? तो लक्ष्य सेन जो है एच.एस. प्रणय को हराकर। किसको हराकर? तो एच.एस. प्रणय को हराकर इन्होंने जीता है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये चीन के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये चीन के हैं। और एच.एस. प्रणय जो कि ये भारतीय हैं। कहाँ के हैं? तो ये भारतीय है। एच.एस. प्रणय को हराकर इन्होंने जीता है। अच्छा, अभी हाल ही में मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 वो किसने जीता है? तो एच.एस. प्रणय ने जीता है। किसने? तो एच.एस. प्रणय। ये जीतने वाले ये तीसरे भारतीय हैं। ये कौन है? तो तीसरे भारतीय हैं मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले। अभी सुदीरमन कप 18वें सुदीरमन कप जिसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो चीन में आयोजन हुआ था। और जीता किसने? तो चीन ने ही जीता। ये सुदीरमन कप का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से है। सुदीरमन कप का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से है। अभी हाल ही में मलेशिया ओपन 2023, मलेशिया ओपन, स्विस ओपन, इंडोनेशिया ओपन और कोरियन ओपन, ये सब किसने जीता है? तो ये सब सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की युगल जोड़ी ने ये सब जीता है। क्या क्या? मलेशिया ओपन, इंडोनेशिया ओपन, स्विस ओपन और कोरिया ओपन, ये सब सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने ये जीता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुन मानेट को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो हुन मानेट को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किया गया है कंबोडिया के। कहाँ के प्रधानमंत्री? तो कंबोडिया, जिसकी राजधानी क्या हो गई? न्योम पेह जो है इसकी राजधानी है। मुद्रा की बात करें तो रियल इसकी मुद्रा है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है? तो ये कंबोडिया में है। कहाँ है अंकोर वाट का मंदिर? तो कंबोडिया में है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है तमिलनाडु में। कहाँ पे? तो तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। किसके द्वारा? तो हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसकी शुरुआत तमिलनाडु, जिसकी राजधानी कहाँ पे हो गई? तो तमिलनाडु जिसकी राजधानी हो गई चेन्नई, जिसको सुपर प्रसारित नगर के नाम से जानते हैं। तमिलनाडु के सीएम कौन है? तो मुख्यमंत्री हो गए एम.के. स्टालिन। और गवर्नर राज्यपाल की बात करें तो आर.एन. रवि जो है यहाँ के राज्यपाल है। ये जो है ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय ये तमिलनाडु के थूथुकुडी जिला के आदिचनलूर स्थान पे ये स्थापित किया गया। अच्छा, थूथुकुडी से अभी याद आएगा आपको, यहाँ के आथूर पान के पत्ते को जीआई टैग दिया गया। क्या? तो आथूर जो है, आथूर पान के पत्ते को जीआई टैग दिया गया है। कहाँ के? तो थूथुकुडी जिले तमिलनाडु की। अभी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पे बनने वाला है? तो राखीगढ़ी में, जो कि हरियाणा में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय राखीगढ़ी हरियाणा में। दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत, जिसका निर्माण कहाँ पे किया जाएगा? तो भारत की राजधानी दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ पे? तो दिल्ली में। दुनिया का सबसे बड़ा है म्यूजियम युगे युगीन भारत। ठीक है। भारत का पहला चीनी संग्रहालय कहाँ पे है? तो शिवाजी नगर पुणे महाराष्ट्र में है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ पे है? तो ओपन रॉक संग्रहालय हो गया हैदराबाद में। कहाँ पे ओपन रॉक संग्रहालय? तो ये हैदराबाद में है। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम ये कहाँ पे? तो गोवा में। और भारत का पहला खाद्य सुरक्षा म्यूजियम ये कहाँ पे है? तो तंजावुर तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO द्वारा ट्रैकोमा मुक्त 18वां देश किसे घोषित किया गया है? तो ट्रैकोमा मुक्त 18वां देश वो कौन बना है? तो वो बना है इराक। कौन है? तो इराक। ट्रैकोमा जो कि आँख की बीमारी है। ट्रैकोमा किसकी बीमारी है? तो आँख की बीमारी है।
जो कि क्लेमीडिया बैक्टीरिया से होता है। ये जो है आँख की बीमारी है ट्रैकोमा, इसमें मतलब अंधापन भी इससे हो सकता है ट्रैकोमा बीमारी से। ये जो है WHO जो है 3 साल, अगर कोई भी देश में कोई रोग है जो 3 साल तक वो नहीं मिलता है तो उस रोग से वो WHO के द्वारा वो मुक्त देश, जैसे कि ट्रैकोमा 3 सालों तक वहाँ पे नहीं मिला तो ट्रैकोमा मुक्त इराक को घोषित कर दिया गया है। इराक जिसकी राजधानी क्या हो गई? बागदाद। इराक की राजधानी कहाँ है? तो बागदाद, जो कि किस नदी के किनारे है बागदाद? तो टाइग्रिस नदी के किनारे। किस है? तो टाइग्रिस नदी के किनारे बागदाद है। यहाँ की मुद्रा की बात करें तो दिनार जो है यहाँ की मुद्रा हो गई। और WHO जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। और WTO की बोले कि WTO की स्थापना तो 1995 में, WTO की स्थापना 1995 में हुआ था। और WHO की स्थापना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948। अच्छा, तो 7 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? 7 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो 7 अप्रैल को मनाते हैं। इसका मुख्यालय, WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और महानिदेशक अभी वर्तमान में कौन है? तो महानिदेशक है टेड्रोस अधानोम। महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस अधानोम जो है महानिदेशक है। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, और हाल ही में किस राज्य ने निवेश के लिए मैक्सिकन राज्य के साथ समझौता किया है? तो कौन सा राज्य है जिसने निवेश के लिए मैक्सिकन राज्य के साथ समझौता किया है? तो वो राज्य है यूपी। कौन राज्य है? तो यूपी, जिसकी राजधानी क्या हो गई? लखनऊ, जिसको नवाबों का शहर कहते हैं। यूपी की राजधानी क्या हो गई? लखनऊ, जिसको नवाबों का शहर कहा जाता है। और यहाँ के CM की बात करें तो CM कौन है? तो वो है योगी आदित्यनाथ। यहाँ के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल जो है यहाँ के गवर्नर हैं। अभी हाल ही में डॉक्टरों की सेवा रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 65 वर्ष। उत्तर प्रदेश में रिटायरमेंट, डॉक्टरों की रिटायरमेंट 62 वर्ष पर होती है, जिनकी बढ़ाकर मुख्यमंत्री के द्वारा 65 वर्ष यानी 65 वर्ष कर दिया गया है। अभी उफनती नदियों के पानी को सूखे खेत तक पहुंचाने की योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। और जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी देने वाला राज्य कौन बना है? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। सभी नगर निगम में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। जो आवारा कुत्ता होते हैं वो बच्चों को या बुजुर्ग लोगों को काट लेते हैं, इसके लिए क्या सभी नगर निगम में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित कर रही है यूपी सरकार। और प्रयागराज के देवारी गांव को ग्रामीण पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो कि प्रयागराज कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। चलिए अब कल के क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। कल का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? तो हथकरघा दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 7 अगस्त को। और 7 अगस्त को क्या मनाते हैं हम लोग? तो भाला फेंक दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2023 में कौन सा देश पहली बार 10 दिवसीय मालाबार अभ्यास के नवीनतम संस्करण की मेजबानी करेगा? तो वो कौन सा है देश? तो वो है ऑस्ट्रेलिया, जो कि पहली बार मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकादमिक उत्कृष्टता पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ये कहाँ पे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दुबई में। कहाँ पे किया जाएगा? तो दुबई में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार अग्रवाल को। किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किन के द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है हमारे गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे IFFM में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया गया है?
मृणाल ठाकुर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने शुभ यात्रा नामक योजना शुरू की है? तो ये किस राज्य के द्वारा शुभ यात्रा शुरू किया गया है योजना? तो केरल राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों की अनुमति दी है? तो वो किस देश ने दी है? वो है बांग्लादेश। किस देश ने? तो बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सबसे कम उम्र की तीरंदाजी में विश्व चैंपियन कौन भारतीय बनी है? तो वो कौन बनी है? अदिति स्वामी। कौन बनी है? तो अदिति स्वामी बनी है। और आज के रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में गेंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया गया है? वो किस राज्य में किया गया है? तो ये बिहार में किया गया है, बिहार के वाल्मीकि नेशनल पार्क में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।